लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हमारे उपस्थित मंचस्थ परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन हरिओम। परम प्रिय श्री पंडित विजय प्रकाश और हमारे उपस्थित मंचस्थ परम अभिन्नात्मन आचार्य श्री धीरज कौशिक जी, इनके समस्त सहयोगी गण, हमारे भागवत के बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं भैया विजय पंडित जी, सुनने का सौभाग्य जरूर लेंगे आपसे। और हमारे साथ जो संगत कर रहे हैं परम प्रिय अभिन्नात्मन स्नेह भाजन श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी, श्री पंकज मिश्रा जी और राम जन्म मिश्रा जी। और भैया जो हमारे साथ बैठे नाम नहीं जानते हैं, ऐसा नाराज नहीं होना है। और हमारे इस राम कथा के, श्रीमद् भागवत कथा के, आप लोगों की व्यवस्था के, दौड़ धूप करके संतों को भक्तों को मिलाने का जो कार्यक्रम हमारे सूत्रधार हैं, इसके परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन परम आदरणीय श्री प्रदीप गोयल जी, उनके समस्त सहयोगी गण, हमारे विजय कुमार अग्रवाल जी और हमारे भैया वाई के शर्मा जी, अनिल कुमार शर्मा जी, डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी, तुषार गोविल जी, इनके समस्त साथ में जो आए हुए हैं सभी को नाम सबका नहीं जानते हैं, लेकिन सबको हृदय से नमन करते हुए माताएं बहनें, आइए थोड़े से समय के लिए हम और आप मन को एकाग्र करें और मन को एकाग्र करके भगवत चर्चामृत पान करने की चेष्टा करें। कल के प्रसंगानुसार आप श्रवण कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था। भगवान की जब कृपा होती है तो सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। आज सुबह हमारे परम प्रिय भैया नीरज गर्ग जी बातचीत हुई तो ये लगा कि थोड़ी चर्चा चल गई थी कि भगवान की जब कृपा होती है तो अपने आप सबकी कृपा बरसने लगती है। भगवान की जब कृपा हट जाती है तो सबकी कृपा हट जाती है। तो भगवान की कृपा कब होती है? सत्संग के माध्यम से। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिन मोहन भाग, अमोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक आप सत्संग में नहीं आएंगे, तत्वदर्शी महात्मा के सानिध्य को प्राप्त नहीं करेंगे, हरि कथा सुलभ नहीं होगी, अंतःकरण का मोह दूर नहीं होगा। और जब तक अंतःकरण का मोह दूर नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग हो ही नहीं सकता है। कितना भी आप उपाय कर लीजिए, छूट न अधिक अधिक आरुझाई। कितना भी छुड़ाने का प्रयत्न करें, छूटने वाला नहीं है। कल के प्रसंग में आप यही श्रवण कर रहे थे कि भगवान श्री राम जी जनकपुर में गए। जनकपुर क्यों जा रहे हैं? भक्ति को प्राप्त करने के लिए जनकपुर राम जी जा रहे हैं। और भक्ति देवी जब राम जी का दर्शन करी, राम को हृदय में बंद कर ली। गोस्वामी जी चौपाई लिख रहे हैं कि लोचन मग राम ही उरयानी, 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 दीन्हें पलक कपाट सयानी, दीन्हें पलक कपाट सयानी, दीन्हें पलक, दीन्हें पलक कपाट सयानी।
भगवती सीता भगवान श्री राम जी को देख करके राम जी महाराज को अपने अंतःकरण में ला करके पलकों का किवाड़ा लगा देती हैं। राम जी बंद हो जाते हैं। ये कौन राम को बंद किया? भक्ति। भक्ति राम को बंद कर रही है। और भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधना भक्ति है और एक सिद्ध्या भक्ति है। ध्यान देना, एक साधना भक्ति और एक सिद्ध्या भक्ति। अब दोनों भक्ति में अंतर है। साधना भक्ति ब्रह्म को पकड़ती है, लेकिन सिद्ध्या भक्ति ब्रह्म को नहीं पकड़ती, बल्कि ब्रह्म ही सिद्ध्या भक्ति को पकड़ता है। अंतर। साधना भक्ति रामचरितमानस में कौशल्या माता है, साधना भक्ति। और सिद्ध्या भक्ति रामचरितमानस में भगवती सीता है। सिद्ध्या भक्ति, साधना भक्ति राम को पकड़ रही है, राम साधना भक्ति को नहीं पकड़े हैं। जैसे बालक जो होता है जब गोद में बैठता है तो बालक माता को नहीं पकड़ता, बल्कि माता बालक को। साधना भक्ति कौशल्या है, राम को पकड़ रही है। कब पकड़ रही है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम जी बालकों के साथ खेल रहे थे। राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। इतने में राजा दशरथ को ज्ञान हुआ, होश आया, अरे मेरा राघव नहीं आया। राजा दशरथ राघव को बुला रहे हैं, आ जाओ बेटा राम, आ जाओ। भोजन करत बुलावत राजा, और नहीं आवत तज बाल समाज। राजा दशरथ ने सुमंत्र से कहा, भैया सुमंत्र जाओ राम को बुला करके ले आओ। सुमंत्र गए और राम जी से कहे, चलो बुला रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? बोले भोजन करत बुलावत राजा, राजा बुला रहे हैं। राम जी ने कहा, अखिल ब्रह्मांड का राजा तो मैं हूं, कौन ऐसा राजा है जो मुझे बुला रहा है? जाओ मना कर दो, नहीं आऊंगा। अर्थात राम जी ने कहा कि राजा दशरथ ज्ञान है, कौशल्या भक्ति है। राम जी ने इशारा किया कि ज्ञानी के बुलाने पर परमात्मा नहीं आता है। जब तक भक्ति ना बुलाए परमात्मा ज्ञानी की पकड़ में नहीं है, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए। ज्ञान में भक्ति में यही अंतर होता है। ज्ञान में परमात्मा निकट होता है, लेकिन भक्ति में परमात्मा आत्मा से प्रकट होता है। लोचन मग राम ही उर आनी दीन है पलक कपाट। ज्ञान में परमात्मा निकट और भक्ति में परमात्मा आत्मा से प्रकट। अच्छा, भक्ति ज्ञान में अंतर क्या है? भक्ति ज्ञान में अंतर ये है कि भगवान को भगवान मान लेना यही ज्ञान है। भगवान को भगवान मान लो ये ज्ञान है कि हमारे प्रभु कृष्ण हैं, प्रभु राम हैं। भगवान को भगवान मानना ये ज्ञान है, और भगवान को भगवान न मानना यही भक्ति है। आप बात का सोचते होंगे कि बड़ी उल्टी बात है, भगवान को ना माने ये कौन सी भक्ति है? यही तो पूर्ण भक्ति है, भगवान को भगवान ना मानना। जैसे उद्धव महाराज जब आए हैं श्रीमद् भागवत में, और जब गोपिकाओं के पास पहुंचे हैं तो गोपिकाओं से उद्धव ने यही कहा, गोपिकाओं ने कहा मेरे कन्हैया का संदेश बताओ। तो उद्धव ने कहा कौन कन्हैया? अरे कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, वात्सल्य भाव में, प्रेम भाव में नाम लेकर के कोई कुछ। तो बोले कौन? बोले उनका संदेशा सुनाओ। बोले वो तो अड़ो अड़ियान महतो महियान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्वतंत्र स्वतंत्र निरंकुश शासक अकारण करुण करुणा वरुणालय
ब्रजेंद्र नंदन आनंद कंद मुरली मनोहर कृष्ण चंद्र पूर्ण ब्रह्म। हाँ, तो गोपिकाओं ने कहा, ये जादू कर रहे हो कि टोना पढ़ रहे हो? बोले नहीं, वो ब्रह्म है, ब्रह्म। तो गोपिकाओं ने कहा, ना, झूठ बोल रहे। बोले क्यों? सूर सागर में सूरदास जी लिख रहे हैं वो ब्रह्म नहीं है। बोले तब कौन है? बोले ब्रह्म तो तुम कह रहे हो, लेकिन वो ब्रह्म नहीं है। एक दिन मागी मागी हरि खाए, दूध दही घृत छाछ, ऊधो बन आए की। आज बन गई उनका, चांस आ गया उनका। चाहे भगवान बन जाए, चाहे देवी बन जाए, और न देवी है न भगवान है। एक दिन हम लोगों के यहाँ मांग मांग करके दही पी रहे थे, नाच रहे थे। ताही अहिर की छोहरिया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान मानने को तैयार नहीं। ज्ञान का टोकरा भक्ति की झोली में पड़ गया, और लौट करके जब उधो जाते हैं भगवान श्याम सुंदर के पास, चरणों में गिर गए। बोले क्या हुआ? आप तो ज्ञानी हैं, रो क्यों रहे हो? उद्धव ने कहा, महाराज सारा ज्ञान भूल गया, एक कृपा करो। बोले क्या कृपा करें? तो उद्धव ने कहा कि आशा महो चरण रेणु जुषा महश्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधी नाम। मेरे ऊपर एक कृपा कर दो कि वृंदावन ब्रिज की लता पता घास तृण बना दो। बोले क्या होगा? तो बोले जब आपके वियोग में वियोगनी गोपिकाएं चलेंगी, नृत्य करेंगी, उनके चरणों की जब धूल पड़ जाएगी तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। तो भगवान को भगवान मानना ज्ञान है, और भगवान को भगवान ना मानना, अपना मान लेना, यही भक्ति है। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो। भगवान को अपना मान लो। राम मेरे भैया, कृष्ण मेरे भैया, कृष्ण मेरे सखा, ये भक्ति है। तो आज यहां साधना भक्ति, जब दशरथ नहीं बुलाने पे नहीं आए तो साधना भक्ति कही मैं जा रही हूं। तो जब कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलत पर आई, तब भगवान भागे। बालकों ने कहा कितना भागोगे भक्ति से? राम जी कहे भागेंगे तो, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। अंत में माता कौशल्या राम लला को पकड़ लेती हैं। धूसुरी धूर भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद लपटाए, लेकर के पकड़ के आई, और लाने के बाद राजा दशरथ की गोद में डाल दी। ज्ञान की गोद में ब्रह्म को भक्ति डाल रही है, साधना भक्ति। और जब तक भक्ति रूपी कौशल्या खड़ी थी, तब तक राम जी बड़े प्रेम से ज्ञान की गोद में बैठे थे, अब भोजन कर रहे थे। लेकिन जैसे भक्ति ने सोचा अब तो राघव बैठ करके पिता की गोद में भोजन कर रहा है, मैं थोड़ा दूसरा काम कर लूं। जैसे कौशल्या हटती हैं, गोस्वामी जी ने कहा भोजन करत चपल चित, इतवुत अवसर पाई, और भाग्य चले किलकत प्रभु, ए दधी ओदन लप जय हो। भाग खड़े हुए। कहने का मतलब ज्ञान की गोद में मैं टिकता नहीं हूं। ये साधना भक्ति है जो राम को पकड़ रही है। यहां सिद्ध्या भक्ति को पकड़ने के लिए भगवान श्री राम जी स्वयं जनकपुर में पहुंचे हैं, आज सिद्ध्या भक्ति को पकड़ने के लिए। इसीलिए तो मिथिलानिया कहती है ना, बिना बुलौले मिथिला में आई के, अरे सेतही में सबका भेटैला हो राघव जी, कौने गुमान पर भुलैला हो राघव जी। आप इतना गुमान क्यों कर रहे हो? अरे हम लोग बुलाने थोड़ी गए थे, आप बिना बुलाए जनकपुर में आए। तो भगवान श्री राम अपने आप किशोरी जी के पास पहुंचे, और वहां किशोरी जी ने जब राम को देखी तो गोस्वामी जी ने कहा लोचन मग राम ही उरयानी, लोचन मग राम ही उरयानी, लोचन मग राम ही उरयानी, लोचन मग राम ही उरयानी।
कपाट सयानी दीन्हें पलक कपाट सयानी दीन्हें। लोचन मग रामहि उर आनी। एक भाव लो इसमें, लोचन मग रामहि उर आनी। सीता भगवान श्री राम को नेत्र के रास्ते से क्यों लाई? और रास्ते से ले आती, लेकिन भगवान को नेत्र के रास्ते से क्यों लाई? इसलिए भगवती सीता राम जी को नेत्र के रास्ते से लाई है ना, कि नेत्र बड़ा कोमल होता है, नेत्र बहुत कोमल है, और राम जी महाराज भी बहुत कोमल हैं। इसलिए कहीं राम जी को अन्न कान के रास्ते से और कैसे भी लाती तो मेरे राघव को कष्ट ना हो, इसलिए भगवती सीता राम को नेत्र के रास्ते से लाती हैं। इसलिए लोचन मग राम ही उर। राम जी को नेत्र के रास्ते से सीता क्यों ले आई? बोले इसलिए ले आई राम जी को नेत्र के रास्ते से भगवती सीता कि अब भगवान श्री राम जी दूल्हा बनेंगे, और दूल्हा का श्रृंगार करना बहुत जरूरी है। बालक राम का श्रृंगार तो कौशिला मैया कर दी, एक बार जननी अन्हवाए कर श्रृंगार पलन पौढ़ाए। बालक राम का श्रृंगार तो कौशिला माता कर दी, लेकिन दूल्हा का श्रृंगार सबके बस के बाहर है। दूल्हा का श्रृंगार सबके बस के बाहर है। क्यों बाहर है? इसलिए और दूल्हा का श्रृंगार हो सकता है, लेकिन राम जैसे दूल्हे का श्रृंगार कोई कर नहीं सकता है। बोले क्यों? बोले नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, और लाजे ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत, दुर्वादलम दुत्तनुम तरुणाब्ज नेत्रम हेमाम बरम विभूषित भूषितांगम, कंदर्प कोटि कमनीय किशोर मूर्ति, पूर्ति भवाम्बज जानकी सम। इतने सुंदर राम जी हैं, इतने सुंदर राम जी हैं, तो राम का श्रृंगार कौन करेगा? वो कर सकता है। सुंदर का श्रृंगार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, लेकिन सुंदर का श्रृंगार वही कर सकता है जो सुंदरता कहूं सुंदर करई। सुंदरता सुंदर करई, सुंदरता सुंदरता कहूं सुंदर करई। अच्छा विगृह दीप शिखा जनु बरई। अच्छा विगृह दीप शिखा जनु बरई। देखो एक भाव और बढ़िया, सुंदरता का, सीता सुंदरता को भी सुंदर बना देती हैं। अच्छा विगृह दीप शिखा जनु बरई। दीप शिखा, दीप शिखा क्या है? सीता इसीलिए राम को नेत्र के रास्ते से अंदर लाई कि दीप शिखा जनु बरई। दीप शिखा कौन है? गोस्वामी जी ने कहा दीप शिखा सम जुवति तन। उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि दीप शिखा सम जुवति तन, अमन जन होश पतंग। तो स्त्री जो है दीप शिखा है, कहीं भगवान श्री राम जी को गर्मी ना लग जाए, इसलिए राघव को लोचन मगरा मही बुरयानी। लोचन मगरा मही बुरयानी, तीन्हें पलक कपाट शयानी। तीन्हें पलक कपाट शयानी, कपाट शयानी। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन्हें पलक कपाट शयानी। भगवान श्री राम को नेत्र के रास्ते से लेकर के आई हैं। पलकों का किवाड़ा, पलकों का किवाड़ा क्यों लगा दी? जब पुजारी ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं
तो पर्दा कर लेते हैं। ये विधा है। ठाकुर जी का श्रृंगार करते समय पुजारी पर्दा कर लेते हैं कि कोई ठाकुर जी को देख ना ले, कहीं नजर ना लग जाए मेरे ठाकुर जी को। तो आज भगवती सीता सोची राघव का दूल्हा श्रृंगार करूंगी तो कहीं ऐसा ना हो नजर ना लग जाए। सखियों से कहती हैं, ए हैं राम रसिक रघुनंदन री। सखियों से कह रही बहन, हाँ ये मेरे राम जो है ना, ये हैं राम रसिक रघुनंदन री, को नजर न मारो, कोई नजर ना लगाओ। इसलिए लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट से, नेत्रों के रास्ते से ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी। अब राम जी अंदर बड़ा आनंद ले रहे हैं। और ले लो इसमें, लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। राम जी को नेत्र के रास्ते से सीता जी क्यों ले आई? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं बोलेंगे इसके भाव को, नहीं तो इस पर अगर हम बोलने लगे तो 5-7 दिन 9 दिन कथा इसी एक ही चौपाई पे करते रह जाएंगे। लेकिन थोड़े में मुझे आगे भी प्रसंग को बढ़ाना है ना, तो इसलिए लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट शयानी। राम जी को नेत्र के रास्ते से ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी। क्यों लगाई? जानकी ने कहा प्रभु आ जाओ, अब बंद, अंदर आ गए। उसके बाद पलकों का किवाड़ा, पलकों का किवाड़ा क्यों लगाई? इसलिए लगाती हैं कि राम जी चोर हैं। ध्यान देना, राम जी चोर, अगर चोर स्वतंत्र रहेगा तो चोरी करता रहेगा, इसलिए चोर को लोग अंदर बंद कर देते हैं। लेकिन जो बड़ा नामी रूप का उग्रवादी, निगाहों का आतंकवादी, दूसरे को अपने बस में करने वाला, अगर ऐसा कोई डकैत मिल जाए चोर, तो लोग अंदर भी कर देते हैं और ताला भी लगा देते हैं, बाहर निकल के ना जाए। इसलिए सीता ने कहा प्रभु अगर खुले रहोगे तो जनकपुर में सबको घायल करते रहोगे, इसलिए एक काम करो। क्या करूं? बोले आओ मेरे नयन में, आओ मेरे नयन में, अरे पलक बंद कर ले ना मैं देखूं और को तुम्हें न देखन दे। इसलिए लोचन मगरा मही बुरा, लोचन मगरा मही उरयानी, लोचन मगरा मही उरयानी, लोचन मगरा मही उरयानी, लोचन मगरा मही उरयानी। अभी हमारे परम आदरणीय परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे भैया श्री प्रदीप कुमार जी के द्वारा ये मिला कि हमारे इस कार्यक्रम में आज इंडियन गैस, तिरुपति गैस वाले बाबू श्री लक्ष्मी नारायण जी के पौत्र वो पधारे हुए हैं, और इंडियन गैस के श्री संदीप जी ये भी पधारे हुए हैं, और हमारे भैया श्री पप्पू मेंबर जी ये भी आए हुए हैं, और लक्ष्मी नारायण भैया जी के पौत्र जो हैं पिछली वर्ष भी आए हुए थे, तो इस वर्ष भी आए हैं। इनका हम हृदय से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं।
और हमारे भैया, हाँ, ये स्मृति चिन्ह जो है हमारे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर श्री हरिनाम संकीर्तन के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, ये उनको देना चाहते हैं। कहाँ पर है? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। क्यों नहीं देंगे भैया मंदिर में? श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हें पलक कपाट सयानी। भक्त भगवान को कितना नाच नचा देते हैं, लेकिन भक्त भी बड़े चालाक होते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, भक्त इतने चालाक होते हैं, इतने चालाक होते हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति पेड़ पे चढ़ गया, आम तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। अब पेड़ पुराना बहुत बड़ा, उतर नहीं पा रहा था। उसी पेड़ पे चढ़ के कहता है, मंगलवार का दिन था, पेड़ पे चढ़ के कहता है, हे हनुमान जी, अगर हम नीचे उतर आएंगे तो आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। हनुमान जी की कृपा हो गई, वो थोड़ा नीचे आ गया। जब और नीचे आया तो कहता, हनुमान जी अगर उतर जाएंगे तो 750 ग्राम चढ़ाएंगे। आधे पे आ गया तो कहता, हनुमान जी अगर उतर गए तो 550 ग्राम। और नीचे आया, बोले हनुमान जी अगर उतार दोगे मुझे ना तो 250 ग्राम। हनुमान जी की कृपा हो गई, हनुमान जी उसको नीचे उतार दिए। और जब नीचे उतार दिए तो नीचे उतर करके पेड़ को प्रणाम किया, बोले हे हनुमान जी महाराज, ना अब चढ़ेंगे न चढ़ाएंगे, कुछ करना धरना है। भक्त बड़े चला। आज भगवती सीता, भक्त लोग देखने के लिए लालायित हैं भगवती सीता राम जी को। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन्हु पलक कपाट सयानी। नेत्र के रास्ते भगवान को ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी कि मेरे राम जी कहीं खुले ना रहे। क्यों ले आई? लोचन मग राम ही उर आनी, सीता राम जी को नेत्र के रास्ते से क्यों ले आई और छिपा दी? इसलिए छिपा दी। गोस्वामी जी ने कहा, नेत्र से मिथिला की नारियां राम जी को देख रही हैं। और इस मिथिला की नारियां, इनके नेत्र जो हैं बाण हैं, बाण। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम सो निसी जागा। कहीं ऐसा न हो इन मिथिलानियों के नेत्र रूपी बाण हमारे कोमल सुकुमार राघव को चोट न पहुंचा दे, इसलिए राम जी को पकड़ करके अंदर छिपा लेती हैं। लोचन मग राम ही उर आनी, क्यों ले आई? लोचन मग राम ही उर आनी, इसलिए राम को अंदर लेकर के आती हैं कि हे प्रभु, आहा, आओ मेरे पलकों में, आहा, अंदर बैठा लो। अंदर बैठाने का लाभ क्या होगा? ना मैं किसी को देखूंगी और न कोई मुझे देखेगा। मैं तो अपने राघव को देखूंगी, अपने राघव को देख के लुभाई गई। मैं तो अपने राघव को ही निहारूंगी, राम को देखूंगी। जैसे ब्रजांगनाएं जब खेल रही थी तो एक गोपी ने कहा राधा रानी से, हे राधा रानी, हाँ,
अरे बोले जल्दी नेत्र खोलो, नेत्र बंद करके क्यों बैठी हो? बोले क्यों? बोले नेत्र खोलो, ओ कन्हैया दिखाई दे रहा है। घूघट करी है राधा रानी, वो कहती है कि खोल रही घूघट। राधा रानी कही क्यों खोलूं? बोले श्याम सुंदर का दर्शन करो। खोल रही घूघट, खोलूं कहां? कन्हैया को देखो। बोले ना मैं तो देख रही हूं। बोले कहां देख रही हो? बोले खोल रही घूघट, खोलूं कहां? ओह मूरति नयनन माझ, वो तो बांके बिहारी मेरे नेत्रों में बैठे हैं, हृदय में बैठे हैं। आज भगवती सीता भी राम का पूजा कर रही हैं। कि लोचन मगरा मही लोचन मगरा मयूरयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी, दीन्हे पलक कपाट शयानी। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट शयानी। अब आप लोगों के अक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष हमारे परम अर्चनीय, वंदनीय, परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, अनंत श्री विभूषित कार्ष्णी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज रमण रेती के उत्तराधिकारी जी महाराज मंच पर पधार रहे हैं। हम और आप महाराज श्री के चरणों में साक्षात दंडवत नमन करेंगे। लोचन मग राम ही उरयानी, दीन है पलक कपाट सयानी। नेत्र के रास्ते से ले आई, पलकों का किवाड़ा लगा दी। क्यों लगा दी पलकों का किवाड़ा? अब राघव का श्रृंगार करना है, खुले न घूमे। राम जी को सीता नेत्र के रास्ते से लाई। क्यों ले आई? बोले राम जी चंद्रमा है ना, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जन चितव। राम जी चंद्रमा है, और चंद्रमा रहता कहां है? आकाश में। तो हृदय को वेद में आकाश कहा गया है, इसलिए भगवती सीता कहीं आहा वो जो चंद्रमा आकाश में रहता है, वो चंद्रमा आज फुलवारी में भटक रहा है। ऐसे चंद्रमा को तो हम अपने हृदय आकाश में बैठाऊंगी। इसलिए लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट शयानी। ले आई बड़े प्रेम से, अंदर ले आकर के पलकों का किवाड़ा लगा दी। बोले क्यों लगा रही हो? बोले अब राघव का श्रृंगार करना है दूल्हा का। राघव का श्रृंगार, और राघव का श्रृंगार तो सीता ही कर सकती हैं। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जन बरई। भगवान श्री राम जी महाराज फुलवारी में दिखाई दे रहे हैं, घूम रहे हैं। आज सीता राम जी को अपने नेत्र के रास्ते से अंदर ले आएंगी। अब भगवान श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण, बोले हाँ। बोले तात जनक तनया यह सोई। देखो जनक की पुत्री हैं, धनुष यज्ञ जहि कारण होई। पूजन गौरी सखी लई आई, करत प्रकाश फिरत फूल वाई। जिनके प्रकाश से फुलवारी प्रकाशित हो रही है लक्ष्मण। लेकिन सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभग अंग सुनु धाता। मेरे अंग भी सुंदर अंग जो हैं दक्षिणायन, वो फरक रहे हैं। सो सब कारण जान विधाता, वो कारण भी ब्रह्मा जान रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है। अंत में भगवान श्री राम जी सीता को देख रहे हैं, और सीता जी राम को देख रही हैं। राम जी सीता को देखे, और सीता राम को देख रही हैं। कि राम को
राम को देख कर के जनक नंदनी, राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वे खड़ी खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वे खड़ी खड़ी रह गई। लख के सांवरी सुरतिया श्री रघुनाथ की, लख के सावरी सुरतिया रघुनाथ की, अखियां अड़ी अड़ी रह गई। सुरतिया रघुनाथ की, उनकी अखियां अड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान श्री राम सीता को, सीता राम जी को देखे। अब आगे भगवान श्री राम जी बढ़े फुलवारी में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भगवान श्री राम जी फुलवारी में प्रवेश करते हैं। जनकपुर की फुलवारी में जब राम जी गए तो गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं कि 14 चितई पूछ माली गन, और लगे उलेन दल फूल मुदित मन। भगवान श्री राम जी महाराज चारों दिशाओं में देखे, और चारों दिशाओं में देखने के बाद क्या देखे? माली दिखाई दे रहे हैं, हर जगह माली चारों तरफ गेट पे खड़े। तो भगवान श्री राम जी महाराज माली से पूछते हैं, 14 चितई पूछ माली गन। पहले तो गोस्वामी जी लिखे 14 चितई, तो गोस्वामी जी से पूछा गया राम जी क्या देखे? तो गोस्वामी जी ने कहा राम जी उस मिथिला की फुलवारी की रचना देखे, बड़ी सुंदर दिव्य रचना, जिस पुष्प वाटिका में परम्बा जगदम्बा सखियों के साथ आती हैं, बड़ी सुंदर रचना देखे। और लक्ष्मण से कह रहे हैं भैया लक्ष्मण, हाँ इतना सुंदर वाटिका मैंने जीवन में नहीं देखा। लक्ष्मण कहे हाँ भैया मैंने भी नहीं देखा। इतने में राम जी कहे भैया जब जनकपुर से अयोध्या जाएंगे और जब मिथिला की याद आएगी तो ये फुलवारी कैसे देखेंगे? लक्ष्मण ने कहा तो बुलाओ कारीगर को, और अयोध्या में भी ऐसी पुष्पवाटिका बना दे, वहां पर चल करके हम लोग बैठेंगे और जनकपुर की याद वहां आएगी, आनंद आएगा। तो भगवान श्री राम ने कहा किसको बुलाएं? पहले तो राम जी ने कहा लक्ष्मण अरे जाएंगे अयोध्या जब मिथिला से लौट कभी, ऐसे ही समस्य दृश्य चित्रित कराएंगे। वाटिका अनेक इसी भांति कभी होगी वहां, असुमन सुरम्य इसी भांति ते सजाएंगे। सब कुछ करेंगे किशोर किंतु चिंता एक, ऐसे कला के कलाकार कहां पाएंगे? कलाकार कहां मिलेगा? लक्ष्मण ने कहा भैया ब्रह्मा से बढ़कर के कोई कलाकार नहीं है। राम जी ने कहा ठीक है ब्रह्मा को बुला रहे हैं।
गोस्वामी जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में, ये ना सोचिए अपने मन से। राम जी ने ब्रह्मा को बुलाए, ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा ने कहा आदेश, राम जी ने कहा जैसे जनकपुर की पुष्प वाटिका बनी हुई है, जो रचना हुई है, यही रचना आप हमारे अयोध्या में करवा दीजिए। आप सृष्टि के रचयिता हैं, ये वाटिका की रचना आपके लिए छोटा है। तो ब्रह्मा ने कहा कहां है वाटिका? राम जी ने कहा देख लो। चारों तरफ ब्रह्मा घूम घूम करके वाटिका देखे और देखने के बाद लौट के आए और राम जी के पास बैठ गए। राम ने कहा बताओ क्या विचार है? ब्रह्मा सिर झुका लिए। गोस्वामी जी ने कहा क्यों सिर झुका लिए? ब्रह्मा ने कहा ये मेरी रचना से परे है। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि विधि हृदय आचरज विशेखी और निज करनी कछु कतहु न देखी, मेरी रचना से परे है। भगवान श्री राम जी आगे बढ़े, माली खड़ा हो गया। राम जी ने कहा मुझे फूल तोड़ना है, तो माली कहा अंदर नहीं जाने दूंगा। राम जी फिर प्रार्थना किए कि ए हो महीपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन, आए तय हम बंधु समेत, उतारे प्रसून जो हो ये निवारण। तो कैसे कहूं मिथिलेश के वाटिका के मनहारन, वस्तु बिरानी को पूछे बिना, रघुराज जिलेन वेद उच्चारण। राम जी ने कहा माली से कि मुझे फूल लेना है, लेकिन ये फूल दूसरे की वाटिका का है। हम रघुवंशियों का स्वभाव है कि दूसरे की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेते हैं। आप आदेश दें, फूल तोड़ना है। और राम जी को जब माली देखा भावा विभोर हो गया। इतने सुकुमार, आज तक ये सुकुमारता तो मैंने देखी नहीं। माली ने कहा महाराज आप फूल मत तोड़ो। बोले क्यों? बोले जा दिन ते जग जन्म लियो, नहीं देखी सुनी यस सुंदरताई, कि मारहूं ते सुकुमार कुमार। मारहूं माने फूल, अरे मारहूं ते सुकुमार कुमार, बिलोकत धीर रहे नहीं जाई। तो बंदी प्रसून भय लागी यही, कहूं पाखुड़ी पायन ना गड़ी जाई। इतने सुकुमार राम जी हैं। वाटिका में जो फूल पड़े हैं, उन फूलों के ऊपर कहीं राम जी का पैर सूखे फूल पर न पड़ जाए, कि राम के चरणों में छाला पड़ जाए। इसीलिए तो जब राम वाटिका की तरफ जा रहे हैं मिथिला की गलियों में, तो मिथिलानियां जितनी हैं, राम इतने सुंदर, राम इतने सुकुमार, कहीं राम जी के चरणों में एक कंकड़ी मिथिला की ना चुभ जाए। इसीलिए आज भी मिथिला की मिट्टी बड़ी कोमल है, मुलायम है। हमारे श्री अयोध्या में कनक बिहारी बिहारणी जू की अष्टयाम सेवा में मिथिला से ही मिट्टी आती है, वही सेवा होती है। आज मिथिलानिया राम को देख करके इशारा कर रही हैं कि यही मार्ग से आई हैं राम लला, सखियां मही मंजो बिछाए रही हैं। इस रास्ते से राम जी आएंगे, सखियां फूल बरसाती चली जा रही हैं। इसका मतलब मानो सखियां इशारा कर रही हैं कि हे राम जी, गिरजा पद पूजन आई है सिया, बगिया में प्रभु को बुलाए रही हैं। सीता जी भी अभी गिरजा पूजन करने के लिए आएंगी। आप जल्दी चलो वाटिका में। भगवान श्री राम जी महाराज वाटिका में प्रवेश किए। माली राम की सुकुमारता देख करके कहा हे राम,
आप फूल मत तोड़ो। बोले क्यों? माली कहा हम आपके लिए फूल तोड़ देंगे। राम जी कहे नहीं, मैं तोड़ूंगा। माली ने राम का हाथ पकड़ के कहा जरा पीछे हटो, और जैसे माली राम जी का हाथ पकड़ा, ब्रह्म का हाथ जीव के हाथ से स्पर्श हुआ। वो दिव्य छटा प्राप्त हुई उसको, माली को। राम के हाथ को पकड़ते ही भावा विभोर हो गया। हाय हाय, जब राम जी इतने सुकुमार, अरे लड़के के रूप में, पुरुष रूप में राम जब इतने सुकुमार लग रहे हैं, तो अगर कहीं राम नारी बन जाते तो कितना अच्छा लगता। और जनकपुर में बन गए। ये अंतरंग भाव आप देखिए, लीजिए। राम जी को मिथिला में माली कहा प्रभु आप लड़की बन जाओ। इतने सुंदर सुकुमार, जैसे गोपिकाएं जो हैं कहती थी भगवान कृष्ण को, गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि जमुना तट गोपिन रोकत हो करी कौतुक भाव मरोड़न के, जो पे नंद लला तुम होते लली तो गले कट जाते। अगर कहीं कन्हैया तू लला से लली होता ना, आय हाय छुरिया चली जाए, आनंद आ जाता। आज माली भी कहा राम जी को देख करके अगर राम जी लड़की बन जाए बड़ा आनंद आएगा। तो माली ने कहा राम जी अंदर मत जाओ। बोले क्यों? माली कहता इस बाटिका में घूमई नारी, अब पुरुष न जावे अवध बिहारी। इस वाटिका में तो केवल पुरुष जाते हैं, और इस वाटिका में नारी जाती है। स्त्रियों का बगीचा है ये, पुरुष तो जाते नहीं है, कैसे तुम्हें भेज दें? राम जी महाराज ने कहा तब माली बोला एक काम करो। बोले क्या करूं? तो बोला माली भवन जाई कर लाई दऊं दुई साड़ी, अब वही साड़ी कर तुम दो पहनो, अब बन जाओ अब नारी। नारी बनकर दोनों भैया बोलो जय जय जनक दुलारी, और पहले सीता की जय बोलो फिर घूमो फुलवारी। माली कहा कोई कुछ करना नहीं है, बस साड़ी लाऊंगा पहना दूंगा, आनंद आएगा। राम जी कहे मैं वीर हूं, फूल तोड़ूंगा। माली कहा वीरताई का प्रमाण पत्र कहीं से लाए? बोले और क्या? ताड़का सुबाह सबको मार दिया। राम जी इसको देख के माली ने कहा हे राम, यहां वीरताई का प्रमाण पत्र काम नहीं चलेगा, यहां तो आपको सीता जी की जय बोलना पड़ेगा और नारी बनना पड़ेगा। बिना नारी बने आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे इतना माली ने कहा तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया लक्ष्मण एक गजब हो रहा है। लक्ष्मण कहे तो जब आए हो ससुराल में तो और क्या होगा। राम जी ने नारी रूप धारण किया, लक्ष्मण नारी रूप, लेकिन नारी बनने पर भी एक शर्त है कि सीता की जय बोलो। राम जी ने कहा ये तो डबल दंड दे रहा है, अब सीता की जय कैसे बोले? कोई अपने पत्नी का, अब तो पत्नी बनने वाली है सीता जी ना, तो कोई सी जय बोलेंगे राम जी? माली कहा बोलना पड़ेगा। अब भगवान श्री राम जी ने क्या किया, जैसे माली कहा नारी बनो, तो राम जी माली के सामने लखनलाल जी नारी के स्वरूप में प्रकट हो गए, नारी के स्वरूप में। और राम जी से माली कहा ठीक है लेकिन एक काम करना। बोले क्या? बोले ए हो महीपति भूप सुनो, मेरी बात सुन लो राजा, आप अंदर प्रवेश तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन यहां की शर्त है कि आपकी वीरताई धीरताई कुछ भी न चले लाल, मिथिला में आए दीन होई निहारोगे। अरे सुमन सुगंधित ये तब लो न लेन दइहो, जब लो जनक लली की जय नहीं बोलो।
जब तक नहीं बोलोगे फूल नहीं तोड़ने देंगे। राम जी ने सोचा गजब हो गया। राम जी कर रहे हैं सुमन स्नेह साने माली के सुबैन सुनी, और जाति ना बखानी वृत्त अवध बिहारी की। सुमन स्नेह साने माली के सुबैन सुनी। सुमन, सुमन माने फूल, सुमन, सुमन माने सुंदर मन। जैसे राम जी लौट के जब आए तो गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने कहा बेटा राम लाए? बोले हाँ। क्या लाए? तो राम जी क्या दिए? बोले सुमन पाई मुनि पूजा कीनी। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। अति असीस दुई भाई न दीनी, अति असीस दोई भाई न दीनी, अति असीस दो भाई न दीनी। सुमन, सुमन माने सुंदर मन। गुरुदेव ने कहा राम कोई गड़बड़ हो गया क्या? बोले हाँ। क्या हुआ? बोले नाथ गए मिथिलेश के बाग, तो आई रही मिथिलेश कुमारी। प्रातः सूरज से भी अधिक छिटकी उजियारी घनी फुलवारी। अरे रूप अलौकिक देखो जबै, तो देखत अखिया गई लोभी हमारी। अयाते विलंब भयो अतिशय, क्षमिए गुरुदेव जी चूक हमारी। तो आज यहां राम जी जब कहे तो माली का भाव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? बोले सुमन स्नेह साने, सुमन सुंदर मन, सुमन स्नेह साने माली के सुबैन सुनी, और जाति ना बखानी वृत्त अवध बिहारी की। राम जी ने कहा लौट जाए बाग से जो फूल के बिना तो हार। अगर बिना फूल तोड़े लौटते हैं तो हार हो जाएगी। लौट जाए बाग से जो फूल के बिना तो हार, और ताते दूनहार जयकार किए नारी की। और जीते नेम प्रेम को कि प्रेम जीते नेम आज, होई रही विचित्र गति भक्त मनहारी की। अरे सुधि बुद्धि भूल है के बिहबल शरीर लाल, अब बोले तत्काल जय जय जनक दुलारी। जय जय जनक दुलारी की बोल के चकाचक के आनंद हो रहा है। अब राम जी सीता की जब जय बोल दिए, मिथिला के लोग प्रसन्न। बोले राम जी दुल्हा बने थे, नारी भी बन गए। बोले और क्या, जनकपुर में एक राम नहीं गए हैं। नहीं आप सोचे कि ये नारी कहां बन गए, बन गए राम जी नारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं जनकपुर में एक राम नहीं है। बोले कितने राम है? बोले विदुषण प्रभु विराट मय दीखा। जो विद्वान है उनके लिए सहस्त्र शीर्षा, विराट स्वरूप परमात्मा। विदुषण प्रभु विराट मय दीशा, अब बहुमुख कर पगलोचन शीशा। अब बोले मिथिला के जो मिथिला में आए हैं बड़े बड़े वीर धुरंधर, उनके राम कैसे थे? उनको राम कैसे दिखाई देते थे? बोले रहे असुर छल छोनिप भेखा, अतिन प्रभु प्रगट काल सम, उनके राम काल के समान। अब बोले जो जनकपुर वासी थे उनके राम, बोले जनक जाति अवलोक कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। जो जनकपुर वासी थे उनके राम तो सजन सगे प्रिय लागई जैसे। राजा जनक सुनैना के राम, बोले सहित विदेह बिलोकत रानी, असी सुसम प्रीति न जात। उनके राम तो बालक की तरह लग रहे हैं। अच्छा जो माली के राम है, इनके राम कैसे? गोस्वामी जी ने कहा जो जही भाव, अरे रहा अभिलाखी, अब प्रभु ते ही कर तसी तसी रुचि। जो जही भाव, जो जिस भाव में राम को देखना पाना चाहता था,
राम उसी भाव में उसको दर्शन दे रहे हैं। बोले कैसे दिए? गोस्वामी जी ने कहा कि राम जी नारी रूप में दर्शन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बोले जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरति देखी दीन तैसी, हरि मूरत देखी दीन तैसी, हरि मूरत देखी दीन तैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी, वैसे देख रहा है। जब राम जी जनकपुर में पहुंचे सब लोग दौड़े देखे। अच्छा बोले और? बोले युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। जो नई नबेली बहू थी, बाहर नहीं निकलती थी, पर्दे में रहती थी, वो खिड़की खोल खोल के राम को देख रही हैं। और लोग बोले धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब काम छोड़ दिए। जो भोजन बना रही थे छोड़ दिए, जो भोजन करा रहे थे बच्चों को छोड़ दिए, जो घर में काम कर रहे थे छोड़ दिए, सब दौड़ पड़े, सब राम को देख रहे हैं। इतने में एक नई नबेली बहू दौड़ पड़ी। बिल्कुल नई नबेली बहू आई थी, 2-4 दिन हुआ था उसकी शादी का, हाथ की मेहंदी नहीं छूटी थी। मंगलसूत्र पहनी, हाथ की मेहंदी छूटा। वो नई नबेली युवती स्नान करके कपड़े पहन रही थी। जैसे कपड़े पहनी थी उसी कपड़े में भाग खड़ी हुई। न पैरों में चप्पल है, न सिर पर अंचल है, भगी। जहां राम जी फुलवारी में घूम रहे हैं वो भागी। इतने में सामने से उसकी सास राम को देख के लौट रही थी। उसने जब देखा मेरी बहू भाग रही है, जल्दी से दौड़ी, रोकी, रुक, नाक कटा रही, न कटनी कहीं की, खड़ी हो जा। वो बोली क्या बात है? बोले तू मेरी नाक कटा रही, फलाने की बहू आई, आज पूरा मोहल्ले में घूम रही है। क्यों, क्या हुआ? बोले तुझे सब देख रहे हैं। तो बहू ने कहा नहीं मां, मुझे कोई नहीं देख रहा है। बोले क्यों? तो बहू ने कहा मां, इस समय तो सब राम को देख रहे हैं। कितना बढ़िया भाव, सब राम को देख रहे हैं। बोले तुझे सब देख रहे हैं। बहू ने कहा नहीं मां, मुझे एक व्यक्ति को छोड़ करके, एक देवी को छोड़ करके जनकपुर में कोई नहीं देख रहा है। तो उसने कहा कौन देख रहा है बता। तो बहू कहती है मां, सब देखत हैं राम को। इस समय तो राम को सब देख रहे हैं। सब देखत हैं राम को, अरे मुझे न देखत को। एक पापिनी हो तुम ही, जो प्रभु तज देखत मोय। इस जनकपुर में केवल एक तुम ही पापनी हो। सब देखत है राम को, मुझे न देखत कोई। एक पापिनी हो तुम ही, जो प्रभु तज देखत। तुम ही देख रही हो और कोई नहीं देख रहा है। सब दौड़े, सखियां भी दौड़ी। एक सखी राम को देख करके आई और सीता के सामने पहुंची। सीता से कही बहन, हाँ ओ देखो क्या दिखा रही हो। उस सखी कहती है देखो जल्दी। दूसरी कही बहन तू बड़ी घबराई लग रही है, क्या हो गया तुझे, क्यों डरी डरी से है, कोई सदमा तो नहीं पहुंच गया, या कोई बीमारी तो दौड़े की नहीं आ गई। उस सखी कह रही है बहन क्या कोई तुझको सदमा है, या जिगर कोई बीमारी है।
इन दिनों खोजती थी जिनको उनसे मिलने की बारी है। इन दिनों खोजती हो जिनको मिलने वाली है। इन दिनों खोजती है जिसको क्या बात हो गई? क्या कोई तुझको सदमा है या जिगर कोई बीमारी है या लड़कर आई किसी जगह या किसी बात की मारी वो सखी कहती है बहन बरसों से पानी दे देकर सींची जो हमने डाली है मैं उसे देख कर आई हूं वो इसी फूल का माली है। किशोरी जी की तरफ इशारा करिए। इतने में सखियों ने कहा बहन देखो। कहा क्या देखूं? तो इशारा कर रही है कि ओ देखो वो राम जी खड़े हैं। तो जैसे राम जी को देखने के लिए दौड़ी तो हुआ क्या? गोस्वामी जी एक चौपाई लिखे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कंकान किंकीन नूपुर धुने सोने कंगन किंकिन नूपुर धुन सोने। कंगन किंकिन नूपुर धुन सोने। कहत लखन सन राम हृदय गुण कहत सन राम कहत लखन कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन। कंकन किंकिन नूपुर। अब देखो यहां 3 उपमा गोस्वामी जी दे रहे हैं। कंकन यहां कंकन बजा उसके बाद किंकिनी कमर में जो पहनी जाती किंकिनी बजी उसके बाद बोले नूपुर चरणों के नूपुर बजे। हमारे हिंदी साहित्य की मर्यादा है कि पहले नूपुर बजता है। पग नूपुर यौ पहुंची कर कंजन मंजू बनी मणिमाल ये सबसे पहले नूपुर बजता है। लेकिन जनकपुर में उलट गया। जनकपुर में न मालूम कौन सी शिक्षा मिल गई है। जनकपुर वासियों के आभूषण भी उलट गए हैं। शिक्षा अब आजकल भी शिक्षा एक शिक्षा बताएं आपको बहुत पुरानी बात है। एक माता जी बहन जी थी वो अध्यापिका थी। अध्यापिका विद्यालय में जाती थी। उनके एक बालक था। जब 3-4 साल का बालक हो गया तो उस बालक को लेके जाती थी। और जब बालक को लघुशंका लगे लघुशंका तो बालक कहता था मम्मी मम्मी मम्मी। बोले हाँ। बोले लघुशंका करूंगा पेशाब करूंगा पेशाब करूंगा। अब तो माताएं सिखा देती सुसु। और ये ऐसी भाषा है जब माताएं छोटे से बच्चे को 4 दिन का जन्म लिया हुआ बालक उसको जब ले लेती है ना और ले करके जब कहती है तो 3 बार करते पता नहीं कहां से स्टार्ट हो जाता। इनका पंचांग अलग ही है। अब जब वो कहे पेशाब करूंगा बोले चुप नालायक। आई घर पे बहुत डांटी पेशाब मत कहो कर। बोले तब बोले ये कह देना कि मम्मी जी हाँ मैं गाना गाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगी कि पेशाब करेगा और तू गाना कहेगा तो काम भी बन जाएगा। कोई मुझे कहेगा टोकेगा भी नहीं। तो जब उसको पेशाब लगे वो कहे मम्मी जी हाँ गाना गाऊंगा तो मम्मी कहते जा बेटा गा ले। वो चला जा गा के चला आवे। ये उसको शिक्षा मिल गई। एक दिन उसके मामा जी आए। बालक मामा के साथ कई बार खेलता रहा रहता रहा प्रेम हुआ। बोले मम्मी जी हाँ मैं मामा जी के साथ जाऊंगा। मामा ने भी कहा दीदी इसको भेज दो मेरे साथ चला जाए। जब रोएगा तो रात को पहुंचा देंगे। बालक चला गया।
मामा जी के साथ भोजन किया, रात में मामा जी के पास सो गया। अब गाने का मन हो गया। अब बालक कहने लगा, मामा जी, हाँ बेटा गाना गाऊंगा। तो मामा कहे, चुप, अरे रात है, सो जा, रात को गाना नहीं गाते बेटा। बालक सो गया, लेटा। फिर गाना बंद कैसे हो? फिर थोड़ी देर के बाद कहता है, मामा जी, हाँ गाना गाऊंगा। बोले चुप, सुबह गा लेना बेटा, सुबह सुबह। हाँ। अब बर्दाश्त नहीं हुआ, बालक कहा, मामा जी। बोले हाँ। बोले अब गाना गाऊंगा। तो लड़का कहता है, मामा कहते, एक काम कर, धीरे से बैठ के मेरे कान में गाना गा दे, कोई जागे नहीं। बालक बैठ के, बेशिक्षा। मिथिला में नूपुर के आवाज बदल गए, क्रम उलट गया। बोले क्या? बोले कंकन किंकिन नूपुर किंकिन नूपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभिय दीन्ही, मनसा विश्व विजय चह। कंकन किंकिन, कंकन बजा। कहां बजा कंकन? सीता के नहीं, सखियों के नहीं, बोले तब राम के। किंकिनी ये किसके बज रहे हैं? राम के। नूपुर किसके बज रहे हैं? राम के। ये देखो एक चीज बताएं, राम जी के तीनों आभूषण हैं। आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं राम जी के कंकन कहां हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा, सुदिन शोध कर कंकन छोरे, प्रेम प्रमोद मोद मन। राम जी कंकन पहनते हैं। अच्छा, राम जी किंकिनी कहां पहनते हैं? गोस्वामी जी ने कहा, कट किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जही। और राम जी नूपुर कहां पहुंचते हैं? बोले नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। राम जी नूपुर भी पहनते हैं। अब आज यहां कंकन किसके बज रहे हैं? सखियों के। कैसे बज रहे हैं? बोले कंकन। बोले नूपुर बजना चाहिए, कंकन क्यों बजे? बोले जब चतुर सखी, एक सखी राम जी को देखी, और देखने के बाद दूसरी सखी से इशारा करी, बहन हाँ, ओ देखो लता ओट तब सखिन लखाए, ओ देखो राम जी खड़े हैं। और जैसे ऐसे इशारा करी, ओ देखो, तो जब हाथ उठा के इशारा करी, तो उसका जब हाथ हिला तो हाथ में कंगन पहनी थी, इसलिए कंगन बज गया, कंगन बज गया। अच्छा, एक सखी जो पीछे की मुख कर तरफ करके खड़ी थी, वो जैसे इशारा करी, ओ देखो कंकन बज गया। और दूसरी सखी जब ऐसे घूमी और जब कमर हिली तो किंकिनी बज गई। गोस्वामी जी देख रहे थे क्या बज रहा है। बोले कंकन किंकिन। नूपुर। इधर इशारा करी, हाथ हिला कंकन, कमर हिली किंकिनी। और सखियों ने कहा जल्दी आगे चलो, कहीं निकल ना जाए। तो जब पैर उठा के आगे रखी तो नूपुर बज गया। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुने सोने, कंकन किंकिन नूपुर कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय सोने, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानह मदन दुंदुभिय दीनी, मनसा विश्व विजय चह कीन्ही। राम जी अब अंदर प्रवेश कर गए।
इधर भगवती सीता प्रवेश करी है। अब राम जी महाराज को सखियां देख रही हैं। राम जी के साथ जो बालक हैं ना, वो बालक भगवान का हाथ पकड़ लिए और पकड़ करके राम को लेके चल रहे हैं। और राम को लेकर के चलते हुए कहते हैं, जीजा जी चलो हम आपको दिखाएंगे। कोई कहता है, नहीं बहनोई जी मेरे साथ चलो, मैं दिखाऊंगा, जनकपुर पूरा घुमाऊंगा। तो कोई बहनोई कह रहा है, ये देखो भाव प्रेम। बोले क्यों जीजा कह रहे हैं, क्यों बहनोई कह रहे हैं? बोले इसलिए कह रहे हैं कि काहा कहूँ भाव सखे, यही काल सुनो हमरे उर होई। अरे होई रही मन में अभिलाष, न भाखी सकऊं न सकऊं ते ही गोई। अरे सुंदरता अनुकूल हई, संबंध कहूं नृप मंदिर होई। तौ हंस के हिल के मिल के हम लोग इन्हें कहते बहनोई। पहले शब्द था बहन के पति को बहनोई, ननद के पति को ननदोई। और आजकल लोग बिल्कुल सीधे बहन बहनोई ननदोई कुछ नहीं बोले। तब बोले ये हमारे जीजा जी हैं। अब जीजा जी चाहे सीधा पढ़ो तब, अब उल्टा भी पढ़ोगे तो जीजा, कोई अंतर नहीं। 3 अक्षर का नाम, अब 3 ही रूप ही इनका होता है। जब नई नई शादी होती है तो पत्नी जो होती है ना, वो चंद्रमुखी। और जब पत्नी चंद्रमुखी तो पतिदेव प्राणनाथ। और उसके बाद जब पत्नी सूरजमुखी तो पतिदेव नाथ। और जब पत्नी ज्वालामुखी तो ये अनाथ। 3 रूप, अब 3 ही काम होते हैं इनके। नई नई शादी होती है तो पहले पति बोलता है और पत्नी सिर हिलाती है। पति बोलता है और पत्नी सिर से इशारा करती है, सिर हिलाती है। और जब 1 साल बीत जाता है तो पत्नी बोलती है, फिर पति सिर हिलाता है। और जब 4, 6, 10 साल बीत जाते हैं तो पति पत्नी ऐसे बोलते हैं कि पड़ोसी का जीना दूभर हो जाता है। नई नई शादी होगी तो पति कहता है चांद ला दूं, तारे ला दूं, सितारे ला दूं। और 2-4 साल के बाद तो सब्जी नहीं ला के देता है। क्या करेगा? एक ने कहा महाराज जी टीवी और बीबी में क्या अंतर होता है? हमने कहा अंतर यही इतना होता है कि टीवी जो है पहले ब्लैक एंड व्हाइट और बाद में कलर। अब बीबी जो है पहले कलर फिर बाद में, यही अंतर और कोई अंतर नहीं। आप देखो बालक कर रहे हैं कि चलो मैं आपको दिखाऊंगा। भगवान श्री राम जी को लेकर के बच्चे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं राम जी से ये फूल ये तोड़ो। इधर भगवती परम्बा जगदम्बा जानकी जी गिरजा पूजन कर रही हैं और माता से पार्वती से वरदान मांग रही हैं। कल आपके सामने यही वाणी को विराम दिए थे। क्या पूजन कर रही हैं कि विनय प्रेम बस भैया भवानी, विनय प्रेम बस भैया भवानी, ये मांगे मोरते मोसे पानी, खतिय मांगे मोरते मोसे पानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति मुस्कुराई, माला गिर गई। और सीता माला क्या करी? बोले सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ। अब बोली गौरी सखी हरस ही भरेऊ। सीता जी उसको प्रसाद लेके अपने सिर पे रख ली। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली हरस, प्रसन्नता के साथ पार्वती ने बोली। आहा,
बेटी सीता, हाँ आशीर्वाद दे रही हूं। क्या? बोली सीता, नारद बचन सदा सुचि साचा, असोई बर मिलई जाहि मन। अब ध्यान देना शब्द पे। नारद बचन सदा सुचि साचा। सीता, नारद की बात जो है बिल्कुल सत्य है। सोई बर मिलई, तुम्हें वही दूल्हा मिलेगा। कौन सा दूल्हा? बोले जाहि मन राचा, जिसको तुम्हारा मन वरण किया है। जाहि मन राचा। तो सीता ने कहा, मां वहां 2 राजकुमार हैं, तो मुझे कौन सा राजकुमार मिलेगा? थोड़ा आप इशारा कर दें, बता दें। पार्वती ने बोला 2 कौन हैं? तो इतने में सीता ने कहा, एक गोरे हैं, एक काले। तो ये बताओ, गोरे मिलेंगे कि कारे मिलेंगे? तो मैया पार्वती ने कहा, बताऊं तुझे कौन दुल्हा मिलेगा? बोले हाँ। बोले मन जाहि राचेऊ, जो तुम्हारा मन रचा है, वर्ण किया है। मन जाहि राचेऊ मिलई सोबर, वही दुल्हा मिलेगा। मन जाहि राचेऊ मिलई सोबर। कैसे मिलेंगे? बोले सहज, बड़ी सरलता के साथ। कौन मिलेंगे? बोले मन जाहि राचेऊ मिलई सोबर, सहज सुंदर सामरो। गोरो नहीं मिलेगा, सहज सुंदर। तो बोले माता ये बताओ, वो हृदय से भी काले हैं कि शरीर ही से काले हैं? इतने में पार्वती ने कहा, बिटिया जो बिना बुलाए तुझे लेने के लिए आ गया, वो कितना उदार होगा। वो तो करुणा के सागर हैं। आज सीता कह रही हैं, तो पार्वती ने जवाब दिया, बेटी मन जाहि राचेऊ मिलई सोबर, सहज सुंदर सामरो। तुलसी भवानी पूज पुण्य मुनि मोदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जात कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। इतने में माता पार्वती ने कहा, बेटी तुम्हें वही बर मिलेगा, सांवला। तो सीता ने कहा, मां, सीता ने कहा, मां अखाड़ा बनवा दे लड़ने के लिए क्या? सीता ने कहा, मां हाँ, वो कैसे मिलेंगे? इतने में वो कैसे मिलेंगे? बोले क्यों, क्या कमी है? तो सीता कह रही हैं, मां सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी। बहुत सुंदर हैं, बड़े सुकुमार हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सुभग श्रवण भूषण छवि। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सुभग श्रवण भूषण छवि छाए। बड़े सुकुमार हैं, वो कैसे तोड़ेंगे धनुष? तो सीता ने कहा, मां एक काम करो। बोले क्या? बोले जब भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन सुबस विहारण, तो एक काम करो। बोली सीए सुनो मां तुम्हें, दीन्ही माल निशानी। अब शंकर कह कहे जाई कर, जल्दी मातु भवानी। अपने कर से धनुष पकड़ कर, बैठे जाय त्रिपुरारी। और जिससे सकल मूढ़ नृप मिलकर, सकई धनुष नहीं। सीता जी ने कहा, मां ये माला आपकी निशानी। एक काम करना। बोले क्या? बोले आप यहां से शंकर जी के पास चली जाएं, और शंकर जी के पास जा करके आप उनसे निवेदन करें
कि शंकर जी अपने धनुष को पकड़ करके बैठ जाएं। बोले कब तक बैठे रहेंगे? बोले तब तक बैठे रहेंगे जब तक राम जी मेरे धनुष ना तोड़ते। निज करते धनुष पकड़ के बैठे जाय त्रिपुरारी, और जिससे सकल मूढ़ नृप मिलकर सकई धनुष नहीं टारी। चाहे सारे राजा इकट्ठा हो जाए। इसको भाई बात कर रहे हो या तुम ही बोल लो, बैठ जाए। कर पंकज जी दे दो भाई, दे। बोली सी सुनहु मात मैं दीन ही माल निशानी। अब शंकर कहे जाई कर जल्दी मात भवानी। अपने कर से धनुष पकड़ कर बैठे जाय त्रिपुरारी, और जिससे सकल मूढ़ नृप मिलकर सकई धनुष नहीं। प्रभु की कथा बड़ी शांति से श्रवण करें, क्योंकि जब खटपट यहां होता है तो धसत हृदय महसूल, और जो भाव हृदय में उठत है वो जात हमें सब। एक बार कथा पठानकोट में चल रही थी, एक माई आगे बैठी थी और उसका बालक रो रहा था। हमने कहा चुप करा लो, चुप करा। 2 बार 3 बार कहे चुप करा लो, तो चुप कराने को कौन कहे? वो माता उसका मुख ही दाबे, चुप चुप। अब और लगे रोने, जब मुख छोड़ दे तो फिर रोने लगे। तो हमने कहा माता चुप करा लो, चुप करा लो। मार दी खींच के, चुप। काफी देर के बाद मैंने कहा माता जी लेके बाहर खड़ी हो जाओ। काफी देर से बालक चुप ही नहीं हो रहा है। खड़ी हो गई, बिगड़ गई मेरे ऊपर। कहीं तू तो इतना बड़ा हो गया, चुप ही नहीं हो रहा है घंटों से। अब मेरा बालक रो रहा है तो क्या हो गया? हमने कहा हम ही चुप हो जाएंगे, या तो तुम ही बोलो या हम ही बोलो। तो बोली सी सुनहु मात मैं दीन ही माल निशानी। अब शंकर कहे जाई कर जल्दी मात भवानी। अपने कर से धनुष पकड़ कर बैठे जाय त्रिपुरारी, और जिससे सकल मूढ़ नृप मिलकर सकई धनुष नहीं टारी। और जब वही धनुष निकट रघुनंदन हमारे जाय न गिचाई, तब वही धनुष के छोड़ी के शंकर तुरत ही चलई पराई। माता पार्वती ने कहा चिंता मत करो बेटी, शंकर जी धनुष पे बैठेंगे, शंकर जी धनुष को पकड़ेंगे। अब आओ रामचरितमानस में शंकर जी पकड़े थे, शंकर जी धनुष पर बैठे थे। ये धनुष साधारण धनुष नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा भूप सहस 10 एक ही 12, लगे उठावन टरई न टारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष के ऊपर लगे, लेकिन धनुष उठा नहीं। भूप सहस 10 एक ही 12, कुछ लोग कहे 1 ही 12। 1 ही 12 माने एक दिन में लगे थे 10,000 नंबर से। बोले नहीं, बोले तब बोले भूप सहस 10 1 ही 12। कुछ कहते हैं सहस्त्रा बाहु लगा, बोले नहीं। बोले तब गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? गोस्वामी जी ये लिख रहे हैं कि भूप सहस 10 1 ही 12, 10,000 राजा एक साथ लग गए। अब बताओ जब 10,000 राजा एक साथ लगे और 20,000 हाथ हुआ तो धनुष कितना बड़ा था। रामचरितमानस में कई चीज बड़ी विचित्र है। एक तो राम जी जब जनकपुर में गए, मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अगहन मास सुहावा। अगहन का महीना आनंद आ रहा है, इनके पसीना टपक रहा है। पसीना कैसे आया? राम जी का वनगमन हुआ तो बोले राम जी के वनगमन को किसने किया? दशरथ ने। बोले नहीं, रामचरितमानस में दशरथ ने राम का वनगमन नहीं किया, कैकेयी ने राम का वनगमन नहीं किया, मंथरा ने नहीं किया, देवताओं ने नहीं किया। तब राम के वनगमन में किसका हाथ था? तो गोस्वामी जी अयोध्या कांड में लिख रहे हैं कि राम के वनगमन में तो राम की सास सुनैना का हाथ था। राम की सास सुनैना ने राम को वन दिया, नहीं तो राम चित्रकूट से अयोध्या लौट आते। रामचरितमानस पढ़ोगे बड़ा आनंद आएगा। राजा दशरथ के प्राण का हरण कौन किया?
राजा दशरथ की मृत्यु किसके कारण हुई? राम जी के द्वारा। राम जी वन चले गए, राजा दशरथ मर गए? नहीं, सीता के कारण राजा दशरथ की मृत्यु हुई है। थोड़ा सा बताएंगे। राजा राम जी को वन कौन दे रहा है? देखो, सुनैना। जब चित्रकूट की पावन प्रेम भूमि पर पधारी है सुनैना, राजा जनक, अवध समाज, मिथिला समाज, तो सब लोगों की मीटिंग हुई। कोई कहा अगर गुरुदेव वशिष्ठ कह देंगे तो राम लौट जाएंगे। कोई कहा ना, जनक जी उनके ससुर हैं, कह दे तो राम लौट आएंगे। कोई कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन जब सब ने मिल करके कहा तो यही कहा कि राम जी को लौटाने में केवल राम की सास सुनैना ही लौटा सकती हैं। ये ऐसा राम जी ने सुनैना को आज्ञा दिया था, वचन दिया था कि हम आपकी बात नहीं टालेंगे। लोगों ने पकड़ लिया तो सुनैना अगर कह दे तो राम लौट आएंगे। सब मिलकर के सुनैना के पास पहुंच गए। अयोध्या कांड में देखिए लिखा है, हाँ, सब पहुंच गए। सबने कहा देवी, हाँ आप राम को वन लौटा दो, वन चल से वापस आ जाएं। सुनैना ने कहा नहीं, आप लोग राम को वन लौटाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं राम को वन भेज रही हूं, वन। कैकेयी ने भी कहा बेटा राम बन जाओ। दशरथ ने कहा राम जी, सब कोई कहे राम सुठी साधु वन भेज रही हो। बोले साधु ही तो वन में जाएगा। बोले राम को अगर वन भेजोगी तो मैं मर जाऊंगा। तो कैकेयी ने कहा अगर राम वन नहीं जाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो राजा दशरथ ने कहा तेरा मरना ठीक है कि मेरा मरना? कैकेयी बोली हमारी ख्याल से तुम ही मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता। रामायण पढ़ो, साधारण नहीं है। आप कहेंगे कहां लिखा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि होत प्रात मुनि भेष धारी, अरे जौन राम बन जाई त मोर मरन राउरी जस अनृप समुझई मन। सुनैना कहां लौटा रही राम को? देखो, हाँ नहीं कहो, भूल जाएंगे, निकल जाएगी बात। सुनैना अयोध्या कांड में जब सबने कहा सुनैना से लौटा लो, बोले ना मैं आदेश दे रही हूं। क्या? बोले राम जाहि बन करी सुर काजो, अउआ चल अवधपुर करी हई राजो। अरे अमर नाग नर राम बाहुबल, सब बस हई अपने अपने थल। बोले आपको कैसे मालूम था कि राम बन जाएंगे? बोले यह सब जाग बलिक कही राखा, अमृखा न होई देव ऋषि। चौपाई पढ़ो, ये सुनैना के वचन है। अच्छा, राजा दशरथ को पहले से मालूम था कि राम बन जाएंगे? हाँ, इन्होंने भी कह दिया, हमारे गुरुजी बता दिए थे। कहा जब कैकेयी कही राम बन जाए तो राजा दशरथ ने यही कहा कैकेयी मैं मर जाऊंगा, लेकिन राम बन चले जाएंगे अनर्थ होगा। बोले क्या? अब तू सोच रही राम बन चले जाएंगे भारत राजा बनेगा? नहीं बनेगा। बोले क्यों? अयोध्या कांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं अरे सुबह से बसई फिर, सुबह माने फिर से बस जाएगी। अरे सुबह से बसई फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। अकरी हई भाई सकल सेवकाई, अतिहुपुर होई हई राम बड़ाई। लेकिन दो चीज नहीं मिलेगी। बोले क्या? बोले तोर कलंक मोर पछताऊ, अमुए न मिटी हई जई हई काऊ। अब तो ही नीक लाग कर सोई, आलोचन ओट बैठी मुंह गोई। अरे जब लग जियऊ कहूं कर जोरी, तब लग जन कछु कहसी बहोरी। अरे फिर फचतई हस अमतय भागी, मारे सी गाय नहारू। देखो एक चीज और ले लो, अब इसी में ले लो। हाँ, मानस है, रामायण खूब पाठ होता है। देखो अब राजा दशरथ की मृत्यु क्यों हुई? राम के कारण। राम राम कही राम कही राम राम कही राम ना। राजा दशरथ की मृत्यु राम के कारण हो ही नहीं सकती थी। इनके मृत्यु का कारण तो सीता है। अगर सीता चाह लेती तो राजा दशरथ बच जाते, लेकिन इन्होंने सीता का अपमान किया, उसका बदला सीता ली है।
प्राण लेकर के। गोस्वामी जी लिख रहे हैं सीता चाहती तो राम बच जाते, राजा दशरथ बच जाते। बिल्कुल, जब राम का वनगमन हो रहा था तो राम के वनगमन के बाद राजा दशरथ ने किसको बुलाया, ये बात सुमंत्र को मालूम थी। हाँ, किसी को मालूम नहीं थी। राजा दशरथ सुमंत्र को बुलाए, सुमंत्र हाँ यहां आओ भैया। आ गए। बोले बेटा एक भैया एक काम करना। बोले क्या? बोले सुठी सुकुमार कुमार दो, अरे जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बन, फिर गए दिन 4 दिन में लौटा लाना। सुमंत्र कहे राम अगर ना लौटे तो वो तो वचन के बड़े पक्के हैं। तो दशरथ ने कहा भैया राम लक्ष्मण अगर नहीं लौटेंगे तो जाने देना, मैं मरूंगा थोड़ी, जीता रहूंगा। राम चाहे 14 वर्ष के लिए जल चले जाएं, चाहे 28 वर्ष के लिए चले जाएं। बोले अच्छा, राम के बन जाने से कोई हानि नहीं है। बोले ना। बोले जब नहीं फिर धीर दो भाई, क्योंकि सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। जाने दीजिएगा, लेकिन एक काम करना, मैं बच जाऊंगा। बोले क्या? बोले तब तुम करिए उपाय बहोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। तब तुम करिए उपाय बहोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश सीता को लौटा लाना। बोले अगर राम चले गए तो आप मरेंगे नहीं ना, और सीता लौट आएंगी तो तब बोले बच जाऊंगा। बोले कहां लिखा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तब तुम करिए उपाय बहोरी, फेरिए प्रभु मिथिलेश किशोरी। उसी के नीचे चौपाई कि तब तुम करिए उपाय कदम्बा, फिरत होई प्राण अव। सीता लौट आएंगी तो मेरे प्राण बच जाएंगे। बड़ी व्याख्या एक दिन में नहीं, जाने दीजिए। हाँ आइए यहां धनुष पे। अरे भूप सहस दश एक ही बारा, भूप सहस दश एक ही बारा, लगे दस दस एक ही बारा, भूप सहस दश एक ही बारा, लगे उठावन करई न तारा, लगे उठावन करई न तारा, लगे उठावन करई न तारा, दिगयीन शंभु सरासन कैसे, दिगयीन शंभु सरासन बचन सती मन जैसे, कामीय बचन सतीय मनो जैसे, कामीय बचन सतीय मनो जैसे, कामीय बचन सती मन जैसे। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई न तारा। 10,000 राजा एक साथ लगे हैं। धनुष बड़ा हो गया। अच्छा, उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा है। अब देखिए रामचरितमानस में इसका दुख पढ़ो, देखो बड़ा आनंद आता है। मानस में 3 चीजें बड़ी विलक्षण है। एक तो राम जी की अंगूठी, सीता जी की, ये जड़ नहीं चैतन्य है, बोलती है। एक भगवती सीता के कान के कुंडल, ये बोलते हैं, कान का कुंडल। एक भगवान श्री राम का बाण, ये जड़ नहीं है, चैतन्य है। गोस्वामी जी ने कहा राम का बाण जो कहा जाता है वही काम करता है। कंपन भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। अगर राम का बाण जाएगा तो कोई देख नहीं पाएगा। अच्छा, और कभी कभी राम का बाण इतना भयानक हो जाता है कि सब कांप जाते हैं। रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। और कभी कभी राम का बाण, एक राम का बाण गया और 13 वस्तु काट के नीचे गिरा दिया।
बताओ, बाण एक और तेरा वस्तु काट दिया। बोले क्या काटा? बोले छत्र। रावण का छत्र कट गया एक। छत्र, मुकुट, रावण के 10 मुकुट, 11 मंदोदरी के दोनों कर्णफूल, छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही और सबके देखत मही परे मरम न को जान। ये करने के बाद क्या किया बाण? बोले अस कौतुक करी राम सर प्रविशु आई निसंग, आकर के पुनः प्रवेश कर गया तर्कस में। ये जड़ नहीं है, चैतन्य है। भगवती सीता के कुंडल, जहां सीता जी रहती हैं वहां 7 रत्ती सोना निकालता है। जहां सीता रहेंगी इस कुंडल से 7 रत्ती सोना रोज निकलेगा। सुबह उठ के देखेंगे तो 7 रत्ती सोना गिरा रहेगा। आप कहेंगे कहां लिखा है? रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जब भगवान श्री राम जी सीता के साथ बन गए, निषाद ने व्यवस्था किया सोने के लिए, तो भरत ने यही कहा जा करके, जह सी राम लखन निस सोए, कहा तो फिरे जल लोचन कोए, मौका सोई अब ठाऊ दिखाऊ, नेक नैन जिये जरन जुड़ाऊ, तुरंत तहां लई गए निषादू। निषाद ले गया। अब वहां क्या देख रहे हैं भरत? सोना। कितना सोना? 7 रत्ती गिन लीजिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे, कनक बिंदु दुई चारिक देखे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे। अब गिन लो। कनक माने सोना, कनक बिंदु कितने देखे? दुई। पहले दो रत्ती दिखाई दिया, उठा लिए। कनक बिंदु दुई, अच्छा उसके बाद 4, इतने में 4 दिखाई दिया, चारों उठा लिए। फिर और ढूंढे तो बोले एक, तो कितना हो गया? 2 4 6 1। गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? कनक बिंदु दुई चारिक दिखे। गोस्वामी जी के 7 रत्ती। अबे क्या कहते हैं? ये धनुष, ये साधारण धनुष नहीं है। गोस्वामी जी कहे 10,000 राजा लगे, 20,000 हाथ हुआ, धनुष बढ़ता गया। तमक धरई धन मूढ़ने पर उठई नहीं चलई लजाई, मन उपाय भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। तो इसलिए गोस्वामी जी करें भूप सास 10 एक 12 लगे, उठावन टरिन टारा, डिगे निसम सरासन कैसे कामी बचन सतीमन। जैसे इसकी व्याख्या जो है कल बड़ी सुंदर करेंगे आप लोगों के सामने। और उसके बाद कल जो है भगवान श्री राम जी का और परम्बा जगदम्बा जानकी जी का विवाह है। तो कल आप लोग बड़े प्रेम के साथ समय से उपस्थित हो। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी, राजन सोने युगल सरकार, सरकार
जो